आज हमने बात करनी है शॉपिंग मॉल में जो शॉप्स होती हैं उनके बारे में, क्योंकि ये जो हमने सीरियल शुरू की है वो शॉपिंग मॉल के बारे में है। तो हमने लास्ट वीडियो में अपनी में कुछ ये पढ़ा था, कुछ ये सीखा था कि हम शॉपिंग मॉल में ड्यूटी किस तरह कर सकते हैं और क्या क्या हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डिफरेंट लोकेशनों के ऊपर हमने डिस्कस की थी। तो आज हम जो शॉपिंग मॉल के अंदर शॉप्स होती हैं उनकी अपनी सिक्योरिटी होती है, डिफरेंट सिक्योरिटी होती है, डिफरेंट कंपनीज होती हैं, तो डिफरेंट उनकी जॉब होती है। तो उसके मतलब आज बात करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, क्योंकि डिफरेंट शॉप्स होती हैं शॉपिंग मॉल के अंदर, चाहे वो रेस्टोरेंट हैं, चाहे वो सैलमा हॉल हैं, चाहे वो इंटरटेनमेंट की जगह हैं, चाहे वो शॉप्स हैं। तो उनकी जो जॉब होती है वो डिफरेंट होती है और उसके लिए जो सिक्योरिटी है वो भी डिफरेंट होती है। क्योंकि बड़ा शॉपिंग मॉल जैसे मरीना मॉल है, दुबई मॉल है, या उसके बाद अनहील मॉल है, या उसके बाद जो चाइना मॉल है, तो इसमें जो बड़ी बड़ी शॉप्स होती हैं मॉल्स के अंदर, तो उनमें जो जॉब होती है वो आपकी एज ए सिक्योरिटी गार्ड डिफरेंट होती है। तो उसमें ज़्यादातर ये होता है कि आपको जो कंपनी हायर करती है उन कंपनियों की ज़्यादातर सिक्योरिटी बाउंसर सिक्योरिटी होती है। मसलन इवेंट सिक्योरिटी में लौट के वो काम करते हैं, या बाउंसर में तो दिन को वो आके शॉप में काम करते हैं और रात को फिर जाकर क्लब में काम करते हैं। तो थोड़ी सी प्रोफेशनल सिक्योरिटी होती है, तो उसकी जो सैलरी है वो भी थोड़ी सी अच्छी होती है। अगर आप सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी देखें तो उससे वो डबल होती है। मसलन अगर आप की जो सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी है वो 2000 समथिंग है, तो शॉप के अंदर आप काम करते हैं तो आपकी सैलरी जो है सम टाइम तो घंटे के हिसाब से होती है, और सम टाइम आपकी वो 4000 अबव सैलरी कुछ आपको पे करते हैं। तो थोड़ी सी प्रोफेशनल जॉब होती है आपकी, थोड़ी सी प्रोफेशनल ड्यूटी होती है। तो इसके मतलब आज हमने बात करनी है। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और घंटी के बटन को भी हल्का सा टच कर दें, ताकि आपका एक टच आपकी फ्यूचर के बारे में, आपके प्लान के बारे में, आपके ड्रीम के बारे में थोड़ा सा मददगार साबित हो और आपको आपके गोल की तरफ लेके जाए, और आपको एक अच्छा, एक ब्राइट फ्यूचर दे जिसमें आपका भला हो और आपकी जो जॉब है उसमें इंक्रीजमेंट भी आए और आप इसको इम्प्रूव भी कर पाएँ। तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजम करना है, क्योंकि आप लोग उन लोगों को सुनते हो, उन लोगों को देखते हो जिनका सिक्योरिटी से कोई वास्ता ही नहीं है, जिन्होंने कभी अपनी लाइफ में सिक्योरिटी का काम नहीं किया। वो जैसे अपने चैनल के रेटिंग के लिए, चैनल को की वीडियो का व्यू लेने के लिए वो आपको डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से किसी सुनी हुई बात बता देते हैं जिन लोगों ने काम ही नहीं किया। तो इस चैनल पे आपको हम लोग ज़्यादातर अपना एक्सपीरियंस ही शो करते हैं, क्योंकि हमने इस शोबे में बहुत टाइम से हम लोग काम कर रहे हैं, बहुत टाइम से काम किया भी है। 2009 से हम इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। तो हम आपको ज़्यादातर अपना एक्सपीरियंस ही शो करते हैं। तो अगर आपने इस चैनल के ऊपर आप आके कुछ लर्न करना है, कुछ सीखना है, तो ये चैनल आपको जो परफेक्ट इन्फॉर्मेशन है, जो वाकई जेन्युइन इन्फॉर्मेशन है वो आपको प्रोवाइड करता है। और अगर आपने सिक्योरिटी गार्ड के बारे में, इवेंट सिक्योरिटी के बारे में, बाउंसर के बारे में इन्फॉर्मेशन लेनी है, जो जॉब के लिए, ट्रेनिंग के लिए, डॉक्यूमेंट के लिए, सैलरी के लिए, तो यह चैनल ही है जो आपको सब कुछ एक प्लेटफॉर्म पे मुहैया करता है। तो शॉप में आपकी ड्यूटी किस तरह की होएगी वो बात करते हैं। शॉप भी डिफरेंट होती है, हो सके क्लोथ की शॉप हो, कपड़ों की, शूज़ की, जूतों की, या ज्वेलरी की, सोने की, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो होती है उसकी, या और भी किसी भी कैटेगरी की शॉप हो, तो उसमें आपकी डिफरेंट जॉब होती हैं। सबसे पहले बात करते हैं क्लोथ की। तो क्लोथ में ये होता है कि अगर आपकी कपड़ों की शॉप है जिसमें आपकी जॉब है, तो उधर सिक्योरिटी वाले कितने होते हैं? 2 नहीं तो 3। बड़े शॉप है तो 3 होंगे, दो अगर छोटी शॉप है 2 बंदे होंगे। जो एक बंदा है वो जो है वो शॉप के अंदर होता है, और एक डोर के ऊपर होता है। जो डोर के ऊपर होता है उसका काम क्या है वो डिस्कस करते हैं। फिर उसके बाद बात करेंगे जो बंदा अंदर होता है मिडिल में, उसका काम क्या है। तो जो फ्रंट डोर पे खड़ा होता है तो उसका काम क्या है कि डोर ओपन एंड क्लोज, डोर को खोलना और बंद करना और लोगों को वेलकम करना। और जो लोग अंदर आ रहे हैं उनको देखना कि बाहर से कोई बैग, कोई सामान लेके आए हैं तो उनका सामान या तो स्टेपलर आपके पास होएगा, या आप उसको क्लोज करोगे, उसको बंद करोगे, ताकि कोई भी कस्टमर जब उसको सामान अंदर लेके जाए
तो उसमें उस बैग के अंदर कोई चीज़ डाल ना सके, ठीक है। तो एक तो ये पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि आपने उस बैग को लेके स्टैम्प करके अपने पास रखना है, अपने जो आपका रिसेप्शन है, टेबल है, जो भी है, उसके 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 ऊपर रखना है। और एक टोकन आप अपने पास रखेंगे जो अपने उस बैग के ऊपर चिपकाएंगे, और एक टोकन जो है वो उस बंदे को देंगे जिसका बैग है, ताकि जब बंदा वापस आए वो आपको वो टोकन दिखा के अपना सामान ले ले। तो अगर वो बंदा नहीं जमा करवाता तो आप उसको स्टैम्प करके दोगे ताकि उसमें कोई चीज़ डाल ना सके। एक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट जॉब है। आपने इस तरह के काम पे कोई मिस्टेक नहीं करनी। लोगों को आते टाइम वेलकम करना, आपकी स्माइल होनी चाहिए, अच्छे तरीके से आपने डील करना। वेलकम टू शॉप, हैव अ गुड डे, हैव अ गुड इवनिंग, हैव अ गुड आफ्टरनून। तो इस तरह के थोड़ा 2-3 जो आपके जुमले हैं वो होंगे तो जो कस्टमर है उसको अच्छा वेलकम होएगा, वो अच्छा फील करेगा। और आपने स्माइल देनी है ताकि उसको पता चले कि वाकई प्रोफेशनल बंदा खड़ा हुआ है। तो डोर ओपन करो, डोर क्लोज करो, फिर उसके बाद आपको एक दिया जाता है क्लिकर, जिससे आपने कस्टमर अकाउंट करने होते हैं कितने कस्टमर आज शॉप में आए हैं, कितनों ने विज़िट किया है, ताकि शॉप वाली मैनेजमेंट को ये पता चलता है कि उनकी जो शॉप है कितनी रेटिंग में जा रही है, कितने लोग विज़िट कर रहे हैं, कितने लोग बाई कर रहे हैं, या कितने लोग जस्ट देख के चले गए हैं। तो उनका थोड़ा सा इससे वो सर्वे करते हैं, थोड़ा देखते हैं कि उनकी जो शॉप की मार्केटिंग है वो किस हिसाब से हो रही है। फिर उसके बाद आपने जो बेसिक सिक्योरिटी का रोल है, फायर हो गया या कुछ इस तरह का फाइट का इशू होता है, या कुछ आपके साथ मिस बिहेव करता है, या कोई इस तरह का इशू होता है, तो आपने बड़े पोलाइट वे पर प्रोफेशनल तरीके से डील करना है। और सम टाइम होता है कि जो बंदे आ रहे हैं उनके बैग्स वगैरह चेक करना या बंदों की स्कैनिंग करना, ये उस शॉप में होता है जहाँ बहुत ज़्यादा थ्रेड हो या बहुत ज़्यादा इस तरह का मसला हो। लेकिन नॉर्मल शॉप में, नॉर्मल मॉल में इस तरह का कोई काम नहीं होता। आपने जस्ट वेलकम करना होता है, डोर को ओपन करना है, उसको वेलकम करना है। जो उसके पास बैग है वो अपने पास रख लो, उसको स्टैम्प कर दो, एक टोकन उसको दे दो, एक अपने पास रख लो। या अगर आपकी जो मैनेजमेंट बोलती है नहीं आप सो के आप उनको बैग जो भी इस बाहर से लेके आ रहे हैं, किसी और शॉप से उन्होंने बाई किया हुआ सामान तो साथ कैरी किया हुआ है, तो ठीक है, आप उसको स्टैम्प करके उसका जो मुंह है बैग का बंद करके आप उसको जाने दो। तो ये 2 पॉइंट होते हैं। तीसरा पॉइंट जो है, जो बंदे सामान बाय करके शॉप से बाहर जा रहे हैं, तो उसका आपने ख्याल रखना होता है कि जो भी बंदा सामान लेके बाहर जा रहा है, क्या उसके पास बिल है, क्या उसने बिल करवाया या नहीं करवाया, क्या उसने पेमेंट की है या नहीं की। तो ये चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सम टाइम होता है कि आपने बिल चेक करना होता है, सम टाइम आपने सामान भी साथ चेक करना होता है, सम टाइम ये होता है कि मशीन लगी होती है। तो जैसे ही बंदा बाहर निकलेगा मशीन से अलार्म आता है कि पता चलता है कि इस बंदे ने किसी एक आइटम का या 2 का या इससे ज़्यादा का बिल नहीं करवाया, इसलिए अब मशीन अलार्म देती है। तो जैसे ही अलार्म की बीप आए आपने उसी टाइम उस बंदे को रोकना है। आपने ये फिक्र नहीं करनी है लड़की है या लड़का है या मेल है फीमेल है, आपको जैसा आपकी जॉब चाहिए। तो आपने उसको रोक के उसको पूछना है कि डिड यू पे दिस आइटम एंड नॉट। If you did not pay, you have to go back and pay. If they said they paid it, but you have to ask them the bill. अगर उसके पास बिल है, अगर उसने पे किया हुआ है तो परफेक्ट, तो फिर आप वो चीज़ चेक कर सकते हो बाहर निकाल के कि जितनी बिल के ऊपर आइटमें लिखी हुई हैं इसकी पेमेंट हुई है और उतनी ही उस बैग में है या नहीं है। सम टाइम ये होता है किसी ने बेल्ट पहना होता है, सम टाइम कुछ इस तरह की चीज़ होती है, सम टाइम मशीन का भी इशू हो सकता है। ये नहीं होना आपने करना कि मशीन ने अलार्म दिया तो आपने समझना ये चोर है। आपने वेरिफिकेशन करनी है, आपने तफसीली जाके चेक करनी है हर चीज़। किसी को इस तरह आपने चोर या इस तरह डाकू नहीं बना देना कि कोई मशीन का अलार्म आया तो समझो कि ये चोर है, इसने पेमेंट नहीं की, इससे सामान लेके जा रहा है। सम टाइम हो सकता है बाई मिस्टेक, और सम टाइम कोई ऐसी चीज़ हो सकती है कि उस मशीन में कोई फॉल्ट हो सकता है या कुछ तरह की नॉर्मल चीज़ हो सकती है जिससे इस तरह का मसला ना बने। अगर आप समझते हो गहरा मसला है, डीपली मसला है, मशीन बार बार अलार्म दे रही है, सामान में भी कोई आप बैग में कोई ऐसी चीज़ आपको नहीं मिली, तो आपके पास एक जो सेफ रूम होता है जो सिक्योरिटी के लिए या स्टाफ के लिए, वहाँ पे ले जाके मेल है तो मेल चेक करेगा, फीमेल है तो फीमेल सिक्योरिटी चेक करेगी, आप बॉडी स्कैन कर सकते हैं। तो ये उस टाइम पे होता है जब आपके पास लास्ट ऑप्शन हो, कोई और ऑप्शन आपको ना मिला हो। और ये भी उस सूरत में आप करेंगे जब आपको जो शॉप की मैनेजमेंट है, मैनेजर है, परमिशन देगा तब।
वरना आप इस तरह की कोई भी हरकत नहीं करोगे। तो ये इस तरह का इशू है, ये क्लियर हो गया। उसके बाद बात करते हैं कि जब आपने ड्यूटी स्टार्ट करनी है, आपकी फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग शिफ्ट है, तो आपने क्या चेक करना है। सम टाइम अगर फॉर एग्जाम्पल आपकी गोल्ड की शॉप है, आप गोल्ड की शॉप के ऊपर काम कर रहे हो, ज्वेलरी की शॉप के ऊपर काम कर रहे हो, तो उधर एक डिफरेंट स्केड्यूल होता है सिक्योरिटी का कि आपने जैसे ही इंटर होना है तो आपके पास एक बुक होती है। उस बुक में जिस तरह आप किसी होटल में रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हो तो आपको एक मेन्यू बुक दी जाती है कि इस बुक में अंदर जितने भी उनकी फूड डिशेज हैं उनकी पिक्चर लगी होती है, साथ प्राइस टैग लगा होता है। इस तरह ही जब आप किसी भी गोल्ड या ज्वेलरी की शॉप में सिक्योरिटी गार्ड काम करेंगे तो वहाँ पे 2 बुक होती हैं, एक सिक्योरिटी के लिए और एक मैनेजमेंट के लिए। उस बुक में होता क्या है, उसमें मुकम्मल जितनी भी आइटमें, जितनी भी ज्वेलरी शॉप के अंदर पड़ी है, उनकी पिक्चर बाय पिक्चर ऊपर पिक्चर लगी होती हैं, पेज बाय पेज, और साथ में टैग लगी होते हैं, साथ में नंबर लगे होते हैं, और साथ में बताया जाता है किस साइड में है। तो आपने पिक्चर बाय पिक्चर, पेज बाय पेज पूरी डीपली जाके एक एक आइटम को जाकर चेक करना है कि जितनी आइटमें उस बुक के अंदर हैं, जितनी पिक्चर हैं, पेज बाय पेज आपने चेक करना है। और वहाँ पे जाकर आपने शॉप में भी चेक करना है कि क्या जितनी ज्वेलरी बुक में है क्या उतनी उधर पड़ी या नहीं पड़ी। अगर मिस है तो आपने उसी टाइम अपडेट करना है मैनेजर को कि भाई एज ए बुक ये चीज़ मिस है या ये चीज़ नहीं पड़ी हुई है। क्योंकि जैसे ही कोई चीज़ सेल होती है नॉर्मल टाइम पे, तो जो भी शॉप वाला होता है सेलमैन, वो नई चीज़ ला के उधर उससे प्लेस पे फिक्स कर देता है, उधर छोड़ देता है, उधर ही उसकी जो जगह फिल कर देता है। तो जो एज पर बुक जो आपको बुक मिलती है उसके अंदर जितनी पिक्चर लगी हुई है, जितनी ज्वेलरी है शॉप में पड़ी, उस सब की पिक्चर लगी होती हैं। पेज बाय पेज आपको मिलेंगी, आपको बताया जाएगा कि ये पेज नंबर राइट साइड में पड़ा हुआ है, लेफ्ट साइड में इसकी आइटम पड़ी हुई है, स्ट्रेट पड़ी हुई है, ऊपर शेल्फ में है, नीचे है, तो ऊपर मुकम्मल डिटेल उस बुक के अंदर लिखी होती है। तो वो बुक जो सिक्योरिटी के लिए होती है और एक बुक मैनेजर के लिए होती है जो सेल मैनेजर होता है। तो दोनों ने चेक करनी है, तो उसने भी चेक करना होता है जो सेल मैनेजर है, और सिक्योरिटी में भी। अगर दोनों में कुछ डिफरेंट आए तो वो भी आपने डिस्कस करना है, और अगर सेम है तो फिर भी आपने डेली रिपोर्ट में अपनी बुक में भी लिखना है और मैनेजर को भी ओके रिपोर्ट देनी है। अगर कोई मिस है, सम टाइम कोई चीज़ सेल हुई है, सेलमैन उधर नई चीज़ नहीं उधर उस जगह पे रखी या नहीं उस जगह को फिल किया, तो वो सेलमैन की मिस्टेक है। हो सकता है वो चीज़ मिस हो, किसी ने चुरा ली हो, आपकी पहली शिफ्ट से नाइट शिफ्ट में मसला बन गया हो, या लास्ट डे में मसला बन गया हो। क्योंकि एवरीडे जब शॉप ओपन होती है तो आपने एज पर उस बुक आपने वो चीज़ें चेक करनी होती हैं, चाहे आपका आधा घंटा लगे, चाहे आपका 1 घंटा लगे, आपने हर चीज़ को मैनेज करना होता है, मेंटेन करना होता है। तब आप जाके शॉप ओपन करवाएंगे। जब तक आपको कंफर्मेशन ना मिल जाए, जब तक आप कंफर्म ना कर लें कि एवरीथिंग ओके, हर चीज़ एज पर माई बुक देयर इज़ अवेलेबल, तो जो मेरी बुक में चीज़ें हैं वो उधर पड़ी हुई हैं, उस एट में उतनी पड़ी हुई हैं, उतनी ज्वेलरी पड़ी हुई है। तो जब तक आपको कंफर्म नहीं होएगा, आपने जो सेल मैनेजर को ओके की रिपोर्ट नहीं देनी। अगर आपको ओके रिपोर्ट आप नहीं दोगे तब तक शॉप ओपन नहीं होएगी। तो इसलिए शॉप ओपन से आधा घंटा पहले ये पूरा काम होता है। तो आपने क्या करना है कि एज पर उस बुक हर चीज़ चेक करके रिपोर्ट देनी है। उसमें कुछ चीज़ मिस है, कुछ चीज़ आगे पीछे है, या एवरीथिंग ओके की रिपोर्ट आपने देनी है, तब भी आपने बताना है, तब जाकर वो शॉप ओपन करेंगे। अगर कोई चीज़ मिस है तो फिर उसका जो है वो आपके ऊपर चीज़ पड़ सकती है, सेल मैनेजर के ऊपर ही पड़ सकती है। तो जो गोल्ड की शॉप होती है, ज्वेलरी की जो शॉप होती है, बहुत ही डेंजरस जॉब है, बहुत ही स्ट्रिक्ट जॉब है, और बहुत ही आपको प्रोफेशनल तरीके से करनी पड़ेगी। आप उसमें कोई सिंगल मिस्टेक नहीं कर सकते। ये नहीं कि आप जिस तरह जॉब कर रहे हो किसी भी अकोमोडेशन बिल्डिंग में, किसी भी आप ऑफिस बिल्डिंग में, या किसी भी लेबर कैंप में जॉब कर रहे हो, तो आप जस्ट रिपोर्टिंग कर लेते हो तो आप समझते हो कि आपको सब कुछ पता है। भाई जो ऑफिशियल जॉब, प्रोफेशनल जॉब जो ज्वेलरी शॉप में होती है, जो किसी भी गोल्ड मॉल में आपकी जब जॉब होती है, तो बहुत ही आपको प्रोफेशनल तरीके से जॉब करनी पड़ेगी।
उधर आपको टिप होने के बहुत चांसेस होते हैं, आपको टिप भी मिलती है, आपको लोग अप्रिशिएट भी करते हैं, आपकी रिलेशनशिप भी बनती है कस्टमर के साथ, आपके जो दोस्त भी बनेंगे। लेकिन उसी जगह पे, उसी लोकेशन पे आपकी जो जॉब है वो बहुत हार्ड भी है, बहुत स्ट्रिक्ट भी है और बहुत ही प्रोफेशनल तरीके से आपको काम करना पड़ेगा। और जो कस्टमर आते हैं, जो गेस्ट आते हैं, जो क्लाइंट आ रहे हैं, उनको भी बड़े अच्छे तरीके से आपने वेलकम करना है। किसी के साथ आपका मिसबिहेव नहीं होना चाहिए, किसी के साथ आपने रफ टॉकिंग नहीं करनी और ना ही किसी के साथ आपने, जो इजी ज़बान में आपको बोलूँ, मुँह मारी करनी है। क्योंकि जो लोग गोल्ड बाई करने के लिए आते हैं, आपको पता है कि किसी भी बड़े मॉल में, जिस तरह का मरीना मॉल है, एमरेट्स मॉल है, दुबई मॉल है, तो ये बड़े मॉल हैं। इधर अगर कोई गोल्ड बाई करने के लिए आता है उन शॉप में से, तो समझें कि वो नॉर्मल बंदा नहीं होएगा, हाई प्रोफाइल लोग होते हैं। और हाई प्रोफाइल उधर जो चीज़ें पड़ी होती हैं बहुत एक्सपेंसिव होती हैं। तो जो भी शॉप मैनेजमेंट है वो नहीं चाहती कि उनका एक भी क्लाइंट नाराज़ होकर चाहे वो चीज़ बाय करे या ना करे, लेकिन वो नाराज़ होके नहीं जाए। तो आपकी वजह से अगर कुछ इशू बनता है, आपने मिसबिहेव उसके साथ किया है, या आपने बदतमीजी की है, या आपने अच्छे तरीके से बात नहीं की, या आपने उसको अच्छा गाइड नहीं किया, या कोई भी इस तरह की इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर नहीं की, तो आपकी जब कंप्लेन होएगी तो फिर उसी टाइम मैनेजमेंट आपको उसी टाइम फायर करेगी, उसी टाइम निकालेगी और आपको नहीं देखा जाएगा कि आप कितने प्रोफेशनल हो, कितना काम कर रहे हो। आपकी जो प्रोफेशनलिज्म है वो आपकी ये टंग, ये ज़बान है, आपने इससे अच्छा काम लेना है, इससे आपने शो करवाना है आगे वाले बंदे को आप वाकई प्रोफेशनल हो। आपने बहुत अच्छे डिसेंट तरीके से, आपका जो यूनिफॉर्म होना चाहिए, मैनेज किया होना चाहिए, बड़े डिसेंट तरीके से आपने खड़े होना है। और ये आपको ये बताता चलूँ कि उधर ड्यूटी जो है वो 3 शिफ्टें होती हैं, 3 शिफ्टें होती हैं एक शॉप में, 6-6 घंटे की शिफ्ट। जो पेमेंट है आपको 12 आवर की मिलेगी और जो ड्यूटी आपकी 6 घंटे होगी उसमें भी आपका 1 घंटा आधा घंटा ब्रेक होती है। तो इतनी अगर आपको कोई कंपनी जो फैसिलिटी देती है, आपको इतना अच्छा ट्रीट कर रही है, आपकी सैलरी भी 4,000 से अबव है और आप जिधर चाहो रह सको, आपकी अपनी मर्जी होती है, अकोमोडेशन के हिसाब से आपकी खुद की ट्रांसपोर्ट होती है और आपको उन्हीं 6 घंटों में से ब्रेक भी मिलती है। चाहे आपने खाने के लिए जाना है, चाहे आपने कॉफ़ी पीनी है, चाहे आपने वॉशरूम के लिए ब्रेक चाहिए, चाहे आपने रेस्ट करना है, ड्यूटी स्टैंडिंग है, उसमें ब्रेक भी है, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से। और ये बंदा हो गया जो ड्यूटी कर रहा है गेट के ऊपर। जो बंदा अंदर होता है तो उसकी ड्यूटी क्या होती है कि भाई वो जस्ट रिजर्व कर रहा होता है, कस्टमर को देख रहा होता है। कोई बंदा कोई भी गेस्ट, कोई बंदा भी जो आया, कोई चीज़ उठा के चोरी करके नहीं ले जाए। उसका यूनिफॉर्म भी जो सिक्योरिटी वालों का उनको उधर होता है, ज़्यादातर सिक्योरिटी यूनिफॉर्म नहीं होता, वो आपका 2 पीस होता है। तो गेस्ट को नहीं पता होता ये सिक्योरिटी वाला खड़ा हुआ है या आम बंदा कोई चीज़ बाय करने के लिए वो खड़ा हुआ है या सेलमैन खड़ा हुआ है। तो इसलिए आपने लोगों को नहीं शो कराना कि आप सिक्योरिटी गार्ड हो, आपने अकड़ के नहीं खड़े होना, आपने नॉर्मल तरीके से, नॉर्मल जैसे तरह पब्लिक खड़ी होती है खड़े होना है, जस्ट रिजर्व करना है, वॉच करना है, देखना है लोगों को कि कोई भी अनऑथराइज जो हैपन है वो ना हो, कोई भी इस तरह का अनलीगल काम ना हो, कोई भी बंदा चीज़ चुरा के नहीं ले जाए। एक घड़ी है या गोल्ड है, गोल्ड में रिंग वगैरह है, या कोई भी छोटी सी चीज़ होती है, चाहे वो पॉकेट में कोई डाल कर ले जाए, चाहे अपने बैग में फेंक दे, चाहे इस तरह के इशू होते हैं कि वो मैन अपने जो प्राइवेट एरिया हैं वहाँ चीज़ें छुपा लेती हैं, फिर वो सेपरेट रूम में लेके जाके फिर वो फीमेल सिक्योरिटी को फिर बुला के फिर उसको चेकिंग करवानी पड़ती है। तो उधर आपने बहुत ही अच्छे तरीके से काम करना है, बहुत प्रोफेशनल तरीके से काम करना है। काम इतना ज़्यादा नहीं है, टेंशन नहीं लेनी, रिलैक्स रहना है, लेकिन काम को एक अच्छे तरीके से मैनेज करना है, अच्छे तरीके से काम करना है। आपकी जो रिपोर्टिंग होती है आपने डेली बुक में लिखनी है, डेली की आपकी रिपोर्ट, कितने गेस्ट आए हैं, क्या कितने बजे शॉप ओपन हुई है, कितने बजे क्लोज हुई है, कोई सामान नया आया है, उसका आपने मेंशन करना है। और
जो गेस्ट हैं किस तरह के वो कमेंट्स दे रहे हैं उसका आपने मेंशन करना है, ताकि मैनेजमेंट को आप बता सको कि जो कस्टमर आ रहे हैं वो किस तरह के कमेंट पास कर रहे हैं, वो शॉप से खुश हैं नहीं खुश, वो विज़िट करना चाहते थे लोग या नहीं करना चाहते थे, या किस तरह का उनका जो सेलमैन के साथ बिहेवियर रहा। क्योंकि जो सिक्योरिटी वाला खड़ा होता है तो उसके साथ फिर जाते टाइम लोग गपशप लगा के जाते हैं कि वो इस शॉप से हैप्पी हैं या नहीं है, या क्या उनके किस तरह के कमेंट्स हैं, किस तरह के थाट हैं, क्या ओपिनियन छोड़ के गए हैं। तो ये भी आपने मेंशन करना होता है ताकि वो मैनेजमेंट को इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन हो कि हमारी शॉप में एक्चुअली चल क्या रहा है और लोग इस शॉप से खुश हैं या नहीं हैं। तो इस तरह कमेंट्स जो लोग पास करते हैं वो भी आपने मेंशन करने होते हैं। उसके बाद जो आपका फायर का सिस्टम, फाइट का सिस्टम, ये फाइट तो होती नहीं है। कोई भी इस तरह का इशू हो तो आपको पुलिस का जो नंबर है वो अपने पास रखना चाहिए, CID पुलिस, या उधर की जो लोकल सिक्योरिटी होती है जो पूरा हैंडल कर रही होती है माल को, उसका नंबर, ताकि कोई इस तरह का इन केस को मसला बने तो आप उस टाइम फ़ौरन एक्शन ले सको। और जो आपका फूड का सिस्टम है, जो आपका ब्रेक होती है, तो वो आपको फूड रूम दिया जाता है, वहाँ जाके आपने वो पूरा अपना जो ब्रेक टाइम वो अपना मैनेज करना होता है। और जो आपका वॉशरूम ब्रेक वगैरह चाहिए तो आपका जो रिलीवर तो वो आपको उधर खड़ा होएगा, या आपकी लोकेशन पे, या जो आपको सेल मैनेजर है उधर वो आप किस जगह पे खड़ा होएगा, आपने लोकेशन नहीं छोड़नी। कोई भी इस तरह का इशू कोई होता है, कोई इमरजेंसी इशू, कोई भी कोई मसला है तो आपने फ़ौरन एक्शन लेना है। मसला कोई इमरजेंसी बन गया, शॉप क्लोज करनी पड़ गई है, तो आपने डायरेक्ट कम्युनिकेशन जो है वो आपकी मैनेजर के साथ, सेल मैनेजर जो है उसके साथ होनी चाहिए, ताकि आपकी कम्युनिकेशन जो है वो उसके साथ होएगी तो उसी टाइम जो हैपन है उसको सॉल्व किया जाएगा। तो ज़्यादातर उधर शॉप में रेडियो नहीं होते, सम टाइम बड़ी शॉप है तो रेडियो दे भी दें तो आपने सीक्रेट तरीके से यूज़ करना है। आपका रेडियो जो है वो आपने अच्छे तरीके से हैंग किया वो अपनी पॉकेट के साथ या पैंट के साथ, तो आपका जो हेडफोन है आपके कानों में हो, ताकि एक आप सीक्रेट तरीके से कम्युनिकेशन कर सकें। तो दूसरी जॉब से थोड़ी सी ये जॉब डिफरेंट होती है, लेकिन प्रोफेशनल तरीके से आपने करनी है और बहुत अच्छे तरीके से आपने इस चीज़ को मैनेज करना है। अगर आपको इस जॉब का चांस मिलता है, एक अच्छी जॉब भी है, 6 घंटा ओनली जॉब की ड्यूटी होती है, 6 घंटा, 6 घंटे में भी आपकी एक ब्रेक होती है। तो उसमें कोई आपको सुपरवाइजर नहीं है, आपका कोई आपका मैनेजर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, आपने खुद ही मैनेज करना होता है। सिक्योरिटी मैनेजर जो होता है वो अपने ऑफिस में बैठा होता है, सुपरवाइजर आपको होता नहीं, आपने मैनेज करना है। अगर आप अच्छे तरीके से काम कर रहे हो तो आपकी जो सिक्योरिटी मैनेजमेंट उस तक आपकी जो रिपोर्ट पहुंच जाती है थ्रू टू जो शॉप मैनेजर उससे। अगर आप गलत काम करो तब भी रिपोर्ट पहुंच जाएगी, आपको कैंसिल कर देंगे या निकाल देंगे। अच्छा काम करोगे तो हो सकता है जो सेल मैनेजर है वो आपको भी अप्रिशिएट करे, आपको बोनस वगैरह दे दे, या आपसे कस्टमर से आप जो टिप होती है वो भी। ये अच्छा काम करोगे तो अच्छा बेनिफिट मिलेगा, अगर आप बुरा काम करोगे तो फिर आपको वहाँ से फायर भी किया जाएगा, आपको निकाल भी दिया जाएगा। तो ये जॉब थी जो शॉप के अंदर है सिक्योरिटी की, उसके बारे में हमने डिस्कस की है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और डिफरेंट लोकेशन जो है माल की उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ताकि हम ये जान सकें कि शॉपिंग मॉल में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब किस तरह की होती है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है लाइक और शेयर करना मत भूलें। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और घंटी के बटन को हल्का सा टच कर दें, ताकि आपका एक टच आपकी लाइफ सवारे। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में, नए एक टॉपिक में। तब तक सी यू, अपना और अपने इर्द गिर्द लोगों का ध्यान लाजम रखना। बाय, नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, नेक्स्ट टॉपिक।